ओम ही परमात्मा का मुख्य नाम है। हम सभी गायत्री मंत्र को लेकर के विचार कर रहे हैं, समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दो हिस्सों को हमने जाना है, आज तीसरा हिस्से को समझने समझाने का प्रयास किया जाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीमहि तक हमने समझा है, आगे का धियो यो नः प्रचोदयात् समझने का प्रयास करेंगे। धिय माने बुद्धि, नह माने क्या है? अशोक प्रधान जी बताएं। नह माने धियो माने बुद्धि, धिय, और नह माने ओम। धियो का मतलब तो बुद्धि जी, और यो न का मतलब हमारी। हाँ, न के बाद दो विसर्ग लगे हुए हैं, तो यहाँ अर्थ हो गया हमारा या हमारी। अगर ये विसर्ग न होते तो यहाँ अर्थ होता नहीं। न माने नहीं भी है, लेकिन विसर्ग लगे तो व्याकरण के हिसाब से यहाँ अर्थ बनता है हमारी। धिया माने बुद्धियों को, न माने हमारी। यो के अर्थ क्या है? यो का अर्थ है वह परमात्मा। वह परमात्मा, न माने हमारी, धिया माने बुद्धियों को। बुद्धियों बहुवचन में है, हम सब मिलकर के इसको समझ रहे हैं। प्रचोदयात् श्रेष्ठ आचार और सत्य के मार्ग में चलावे, ये इसका अर्थ है। अच्छा, इसमें प्रश्न बनता है, इसका उत्तर देंगे राज कपूर जी। क्या परमात्मा हमारी बुद्धियों को चलाता है? इसका उत्तर देंगे। ओम। हाँ, परमात्मा ही हमारी बुद्धियों को प्रेरणा दे, परमात्मा ही चलाए बुद्धियों को, और कौन चला होगा? अच्छा, बुद्धियों को परमात्मा चलाता है। अगला प्रश्न है, फिर आत्मा क्या करता है? जो है अपना कार्य कर, आत्मा को परमात्मा चलावे। अच्छा, आत्मा को भी परमात्मा चलाता। तो जो हम गलतियां करते हैं फिर तो वो भी परमात्मा की प्रेरणा होती होगी। देखो, सिद्धांत पकड़ो। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, और मनुष्य आत्मा और प्रकृति से मिले हुए साधनों का जो मनुष्य रूपी शरीर मिले, इसका नाम मनुष्य है। ये नाम का ही होकर न रह जाए। इस शरीर में जो साधन दिए हैं, उन साधनों का प्रयोग आत्मा करता है, और आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। हाँ, फल के भोगने में परतंत्र है। अब बताओ, बुद्धियों का प्रयोग कौन करेगा? तो जो है आत्मा करेगी। तो परमात्मा ने तो साधन बना के दे दिया। भाई, किसी कंपनी ने हमको मोटरसाइकिल कार बना के दे दी, अब वो कंपनी थोड़ी प्रयोग करेगी। उस कंपनी को जो हमने कीमत दे दी, जो हम मनुष्य बने, हमने जो पुण्य कर्म पिछले वाले दिए, उसके बदले में ये साधन मिल गया। अब इस साधन को चलाने में तो वो खरीदार ही जिम्मेदार है। चाहे तो वो लंबे समय तक चला लो, या तोड़ फोड़ के बराबर कर दो थोड़े समय में ही। तो हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठाचार और सत्य के मार्ग में कब चलेगा? अगला प्रश्न है, धिय, यहाँ बुद्धि की बात आई है, और भी बहुत सारे साधन परमात्मा ने दिए हैं। बुद्धि की क्या विशेषता है? बुद्धि को ही क्यों रखा गया? इसका उत्तर कौन देंगे? संजय आर्य जी बताएं। बुद्धि गायत्री मंत्र में बुद्धि को ही सर्वोपरि क्यों माना गया? ओम।
ओम। गायत्री मंत्र में जो परमात्मा से मांगा गया है वो बुद्धि को मांगा गया है कि हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ मार्ग पे चलाए, श्रेष्ठाचार और सत्य के मार्ग में प्रेरणा करें। हाँ, श्रेष्ठ में तो सत्य सब आ गया। तो बुद्धि ही से ही मनुष्य जो है अच्छे कार्य कर सकता है, और बुद्धि अगर गलत विचार है तो वो गलत कार्य कर सकता है। बुद्धि सबसे बड़ा स्थान रखती है, बुद्धि आपका स्थान रखती है। कहना ये है। तो बुद्धि का एक स्थान और है, सबसे जो नज़दीक है आत्मा के, वो अंतिम निर्णय बुद्धि का ही होता है। और बुद्धि से सारे काम बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। मंत्र में यही कहा गया है कि हमारी बुद्धि को प्रेरणा करे, प्रचोदयात, ठीक मार्ग में चलाने की प्रेरणा। अब प्रेरणा किसको होगी? बुद्धि को होगी कि आत्मा को होगी? प्रेरणा होगी आत्मा को, और आत्मा के नज़दीक है बुद्धि। तो आत्मा कर्ता और भोक्ता तो आत्मा है, बुद्धि तो एक साधन है। तो बुद्धि से तो प्रयोग लेना है। बुद्धि से हम अच्छा सामान भी खा पी सकते हैं, गलत सामान भी खा पी सकते हैं, अच्छे मार्ग पर भी चल सकते हैं, कुमार्ग पर भी चल सकते हैं। इसमें तो मनुष्य स्वतंत्र है, लेकिन चलने के और कर्म करने के उपरांत वह परमात्मा की व्यवस्था में परतंत्र है। तो गायत्री मंत्र को जहाँ तक हमने आज समझने समझाने का प्रयास किया है, वह परमात्मा हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठाचार और सत्य के मार्ग में चलावे, ऐसा भी है, और प्रेरणा करे। प्रेरणा आत्मा को होगी, तो यहाँ सब चीज जुड़ जाती हैं। तो गायत्री मंत्र में सबसे महत्वपूर्ण यदि बात रखी गई है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार सर्वोपरि इसमें बुद्धि को रखा गया। आज के जगत में, पहले भी पूरे भूमंडल पर कहीं भी किसी को भी ऐसी प्रार्थना नहीं मिलेगी जहां परमात्मा से बुद्धि की मांग की जाती है। कोई तो रुपए मांग रहा, कोई धन दौलत मांग रहा, कोई जमीन जायदाद मांग रहा, कोई नौकरी मांग रहा, युवक अच्छी पत्नी मांग रहा, पत्नी अच्छा पति मांग रहा, ये सब मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ वेद के अनुकूल जो प्रार्थना हो रही है, इसमें केवल क्या मांग रहा है? बुद्धि। बुद्धि होगी तो सब हो जाएगा। यदि बुद्धि है तो घास के तिनके की रस्सी बना करके भी हाथी को बांधा जा सकता है, और यदि बुद्धि नहीं है तो जंजीर भी एक तरफ पड़ी रहो और हाथी भी एक तरफ खड़ा रहो। ये बुद्धि का कार्य है। बुद्धि जिसके पास है उसका सब सम्मान करते हैं। सुबुद्धि होनी चाहिए। तो हमें सबसे ज़्यादा जो इस मंत्र में बल दिया गया है, क्योंकि बुद्धि ही आत्मा के सबसे नज़दीक उत्थान पतन का कारण, अंतिम निर्णय जो होगा बुद्धि का होगा। सब कार्य मन, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय आदि जब कर चुके होंगे, बुद्धि का निर्णय होगा। बुद्धि पवित्रता की ओर होगी, सत्वगुण की तरफ होगी तो सही निर्णय आएगा, और कलेशों में फंसी हुई द्वेष आदि में होगी तो गलत निर्णय आएगा। उसका जिम्मेवार भोक्ता केवल वो शरीर ही होगा। तो इसलिए हम सभी को अपनी बुद्धि से कार्य लेने के लिए मन, वाणी और शरीर, तीन मुख्य साधन हैं। इन तीनों पर संयम करते हुए, सभी इंद्रियों को व्यसनों से रोकते हुए, दुर्गुण दुर्व्यसन और दुख से बचते हुए परमात्मा से प्रार्थना करते रहें कि हमें श्रेष्ठाचार और सत्य के मार्ग में चलावे और इनसे हमें दूर रखे। जब हम रोज इस काम को करेंगे, रोज अभ्यास बढ़ जाएगा, तो द्वेष भी, दुर्गुण भी धीरे धीरे अलग होते चले जाएंगे। एक ही झटके में न तो मनुष्य बिगड़ता और एक ही झटके में न बनता, दोनों के लिए वह अभ्यास करता। तो क्यों न हम अपने जीवन को ऋषि दयानंद के अनुसार अच्छे मार्ग के लिए ही अभ्यास कर लें। क्यों बुरे का भी अभ्यास ही करना पड़ता है, एकदम से बुरा तो करता नहीं, उसको भी प्रतिदिन करेगा तब जाके उसके आचरण में आएगा। ऐसे ही हमें अच्छा कार्य करना है। और गायत्री मंत्र गुरु मंत्र भी है। यदि हम प्रार्थना करते वक्त, संध्या करते वक्त और मंत्रों को नहीं जानते, तो गायत्री मंत्र से भी कार्य लिया जा सकता है। इसके अनुसार अपना आचरण बनाएं
और जब गंभीरता में पहुँचे तो केवल ओम शब्द रह जाता है, और जब उससे भी अधिक गंभीरता में अध्ययन आदि अभ्यास वैराग्य के आधार पर पहुँचते हैं तो ये भी छूट जाता है, केवल दोनों सत्ताएं चेतन रह जाती है। वहाँ शरीर भी अलग हो जाता है, शरीर का भी पता नहीं रहता है। तो हमें अभ्यास इस जन्म में जितना भी मिले उस तक पहुँचने के लिए ये हमें करना ही होगा, और गायत्री मंत्र इसमें सर्वोपरि है। तो आज हमने गायत्री मंत्र के विषय में जाना है, आगे फिर जानेंगे। ओम सम।